जाए। अब देखिए ग़ज़वा खंदक का मौका जब आया और उस वक़्त की जो अक़वाम मुत्तहिदा थी, यानी कुफ़ार ने सारे कबाइल इकट्ठे कर लिए, इर्द गिर्द के जितने कबाइल, यहूदी भी साथ शामिल हो गए, मक्के के जुमला कबाइल साथ शामिल हो गए, इर्द गिर्द के जितने कबीले थे सब के सब मिल गए। उन्होंने कहा मुसलमानों का बस नाम ही हमने ख़त्म कर देना है, एक तेज़ आंधी की तरह हम जाएंगे और मुसलमानों को तिनकों की तरह बहा के हम ले जाएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खंदक खोदी थी, मुआसरा हो गया, अंदर बनु कुरैज़ा थे, ये यहूदियों का कबीला था, इनके साथ मुआहदा था कि जब बाहर से हमला होगा तुमने हमारा साथ देना है। अंदर से पता लगा कि उन्होंने भी गद्दारी कर दी है। इतना सख्त मरहला कि बाहर लश्कर के लश्कर है और अंदर भी गद्दार पैदा हो गए हैं। इतने कठिन हालात में मुनाफिकीन आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कोई आके कहता था हजूर जो है वो हमारे घरों की दीवारें छोटी हैं, हम ज़रा पता कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वमा हिया बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फिरारा, फरमाया कोई इनके घरों की दीवारें छोटी नहीं हैं, ये तो भागना चाहते हैं, जो भाग रहे हैं उनको भागने दो। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद, ये भागने वाले भाग जाएंगे जिनके दिलों में ईमान की शम्मा रोशन है, वो जितनी भी मुसीबतें आ जाएं वो शीशा पिलाई दीवार बन के तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। और फिर वैसे ही हुआ, हज़रत मौला अली जैसे, सिद्दीक़ अकबर जैसे, फ़ारूक़ आज़म जैसे, उस्मान गनी जैसे, मौला अली जैसे, हज़रत बिलाल हबशी जैसे, ये वो ग़ुलाम थे जो खंदक के सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए थे और जो कहते थे हजूर ये फ़ौज की तादाद ही कितनी है, हजूर ये सारी दुनिया भी मिल के आ जाए। या रसूल अल्लाह हमें पता है हमारे रब के वादे सच्चे हैं, जितनी मुसीबतें ज़्यादा होती जाएंगी हमारा ईमान हमारे रब पे मज़ीद पुख्ता होता जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं ये सारी फ़ौजों की औकात ही कुछ नहीं है, हमारा रब अगर करने पे आए तो मच्छर से नमरूद मरवा देता है। हम तो उस रब के मानने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे जब कठिन वक़्त आया, उन्होंने कहा हमारा तो ईमान मज़ीद पुख्ता हो रहा है। मुनाफिक घरों को भाग रहे थे बहाने कर कर के, और सहाबा डट के खड़े हुए थे और कह रहे थे कि जितनी सख्ती आएगी हमारा ईमान उतना ही पुख्ता होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है अल्लाहु अकबर, हमारा रब सबसे बड़ा है। वो ये तकबीर हम भी पढ़ते हैं और करबला के मैदान में भी पढ़ी गई थी, ये तकबीर हम भी पढ़ते हैं और बद्र उहद और खंदक व हुनैन के अंदर मेरे नबी के यारों ने भी पढ़ी थी। अल्लामा इकबाल ने कहा था अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। अल्लामा इकबाल फरमाते हम भी अज़ानें पढ़ते हैं, लेकिन जो अज़ानें दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, अज़ानें हम भी पढ़ती हैं मस्जिदों की ठंडी हवाओं में, लेकिन वो अज़ानें उन्होंने भी पढ़ी थी तपते हुए सहराओं में। ये इस अज़ान में और उस अज़ान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम भी कहते हैं अल्लाहु अकबर, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? कि अल्लाह सबसे बड़ा है। वो अपनी इज़्ज़त के अंदर, अपनी कुदरत के अंदर, अपनी ताकत के अंदर, अपने इख्तियार के अंदर, रोज़ी देने के अंदर, रोज़ी लेने के अंदर, औलाद देने के अंदर, औलाद लेने के अंदर, इज़्ज़त देने के अंदर, इज़्ज़त लेने के अंदर मेरा रब सबसे बड़ा है। सारी दुनिया मेरी इज़्ज़त में कमी करना चाहे और अगर रब ना चाहे तो कोई नहीं कर सकता, और सारी दुनिया मुझे इज़्ज़त देना चाहे और अगर रब इज़्ज़त ना देना चाहे तो कौन दे सकता है? सारी दुनिया यार मेरे कत्ल पे आमादा हो जाए, लेकिन अगर रब ना चाहे तो कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों तरफ नंगी तलवारें थीं, उन्होंने कहा था आज बच के मोहम्मद किधर जाएगा। और फिर मेरे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कुद्दूस ने फरमाया हबीब प्यारे ज़रा पकड़ो मिट्टी हाथों में और सूरह यासीन शरीफ पढ़ते जाओ, इनके दरमियान से गुजरते जाओ और मिट्टी इनके सरों पे फेंकते जाओ। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम उनके दरमियान से गुजर के चले जाते हैं और काफ़ी देर के बाद जब अपने सरों पे हाथ डालते हैं तो मिट्टी पड़ी हुई नज़र आती है। और इब्लीस लईन उनको आके कहता है किसका पहरा दे रहे हो? वो तो तुम्हारे सरों पे मिट्टी भी डाल के कब के यहाँ से गुजर चुके हैं। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये है अल्लाहु अकबर का मतलब। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, मासी वल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। यही वो नारा था जिससे कुफर के सीने लर्ज जाया करते थे। यही वो नारा था जो किलों की दीवारों को मुनहदिम कर दिया करता था। यही वो नारा था जो लगा के मुसलमान दरियाओं के अंदर घोड़े दौड़ा दिया करते थे। अब देखें ना, सारी ताकत दूसरी तरफ है
اور ادھر تو طاقت بھی نہیں ہے، لیکن پاک حسین وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا رب جب عزت دینے پہ آئے گا پھر یزید کا نام مٹ جائے گا، یزید کے سب بیٹے ان کا نشان ختم ہو جائے گا، اس کی نسل بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ رب عزت حسین کو دینا چاہتا ہے۔ یزید کہے میرے 13 بیٹے ہیں، میرا نام باقی رہے گا، حسین کہتا ہے میں سب بیٹوں کو قربان کر کے ایک بیٹا زین العابدین چھوڑ کے جاؤں گا۔ رب پوری دنیا کے اندر پاک حسین کی نسل کو پھیلا کے بکھیر کے کائنات والوں کو بتا دے گا۔ رب یزید کو عزت دینا ہی نہیں چاہتا، کیسے ملے گی؟ اور رب حسین کے سر پہ عزت کا تاج سجانا چاہتا ہے۔ اب یزید لاکھ کوشش کر لے، پاک حسین کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔